नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वन वर्ल्ड अंडर डूम का फर्स्ट इशू। इस सीरीज से हमें डूम मार्वल यूनिवर्स में क्या करने वाला है यही पता चल जाएगा। तो अगर आपने इससे पहले का प्रील्यूड इशू देखा नहीं है तो देख लेना। तो यार अब तक आपने देखा कि ब्लड हंट के इवेंट के बाद डॉक्टर डूम सॉर्सरर सुप्रीम बन गया है और अब उसने पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब इस अर्थ के माइटिएस्ट हीरोज क्या करेंगे यही हम इस सीरीज में जानेंगे। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स देखते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि वैम्पायर्स का खतरा अब भी जारी है और अब तो वैम्पायर्स दिन में हमला करते हैं। तो वही हम एक मोबाइल देखते हैं जिस पर कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे थे और तब हम एक लेटर देखते हैं जो लैटविया प्रेस ऑफिस से आया था और उसमें लिखा था कि 6 महीने पहले डॉक्टर विक्टर वॉन डूम सॉर्सरर सुप्रीम बन गया और फिर लैटविया के बॉर्डर्स पे बंद हो गया। लोगों को लगता है कि डूम के जाने से सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये तूफान के आने से पहले की शांति है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम लैटविया का झंडा देखते हैं और तब हमें डूम की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, तुम लोग अगर पानी में डूब रहे हो और अगर तुम्हें लाइफ बोट दिख जाए तो तुम लोग उसकी ओर दौड़ लगाओगे। दो शांति प्रिय देश कभी भी एक दूसरे से वॉर नहीं चाहेंगे। ये बात तुम स्वयं को समझ सकते हो, लेकिन जब कभी मुसीबत आएगी तब यही सरकार तुम्हें बचा नहीं पाएगी। बल्कि सच्चाई तो ये है कि तुम लोगों को कोई बचा नहीं सकता है, बस डूम के अलावा और कोई नहीं, क्योंकि डूम रिश्वत से ऊपर है और डूम ही पैसा है। डूम इन सब से ऊपर है, या कहूँ डूम अबव ऑल। और उसकी छत्रछाया में तुम सब लोग सुकून से जी सकते हो, क्योंकि डूम अकेला ही है जो तुम सबको बचा सकता है। ये कहते हम डूम को देखते हैं जिसने अब पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर लिया था। तभी आगे डूम कहता है, आज सुबह हर एक देश का नेता, हर एक राजा और रानी मेरे अंदर काम करने के लिए स्वीकार लिया है। अब से ये दुनिया ग्रैंड यूनाइटेड लैटविया कहलाएगी। मैं अब जानता हूँ कि जो लोग ये देख रहे हैं उन्हें शॉक लगा होगा कि पावर इतनी आसानी से कैसे ट्रांसफर हो सकती है। मैं जानता हूँ तुम लोगों को अब लग रहा होगा कि अब से गुलामी ही डूम के राज में चलेगी या फिर डूम के दुश्मनों को ढूंढकर मारा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डूम बस अपने 2 रूल्स चाहता है और उसमें से पहला ये है, देशों के बीच वॉर कभी नहीं होगी। और यही डूम का दुनिया के लिए तोहफा है। या हम एक जनरल को देखते हैं जो ये देख रहा था और वो गन लोड करता है और किसी को कॉल करता है। यहाँ डूम आगे कहता है, मेरा दूसरा तोहफा इस दुनिया के लिए ये है कि तुम सब इस अर्थ के नागरिक हो, फिर भी तुम सबको रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। तुम लोग इनइक्वालिटी से जुड़े हैं, तुम्हें दवाई के बिना ही काम चलाना पड़ता है और तुम्हें पैसे लेकर नॉलेज भी नहीं दिया जाता है। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अब से हर एक देश अपने लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा और उसी के साथ हर एक को एजुकेशन मिलेगा। यहाँ वो जनरल तैयारी करता है डूम पर हमला करने की, लेकिन तभी वहां पर डूम हमला कर देता है। ये देखकर वो जनरल तुरंत डूम पे हमला करता है, लेकिन उससे डूम को कुछ भी नहीं हुआ था। ये देखकर डूम उस जनरल की ओर बढ़ता है। यहाँ डूम सारे लोगों से कहता है, ये मेरी आखिरी नोट है। डूम ने तुम्हारे लीडर्स को वही छोड़ा है जहाँ वो है और वे लोग वही करेंगे जो करते आ रहे हैं और तुम सब लोग भी वही करोगे जो करते आ रहे हो, बस बदलाव तुम्हें दिखा देंगे। अब से डूम ही विजडम है और डूम ही पावर है और डूम ही प्रॉस्पेरिटी। डूम ही तुम सबको बचा सकता है। ये कहते डूम कॉल कट करता है। या सीन शिफ्ट होती है और हम सारे हीरोज को देखते हैं जो बैक्स्टर बिल्डिंग में इकट्ठा हुए थे। तभी कैप्टन मार्वल सबसे पूछती है, क्या किसी के पास कोई सुझाव है? जिस पर आयरन मैन कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। जिस पर कैप्टन अमेरिका आयरन मैन से कहता है, ये सच है, अगर यकीन नहीं होता तो व्हाइट हाउस के ऊपर जो नया झंडा लगा है उसे देख लो। तब स्पाइडरमैन कहता है, ये सारे लीडर्स अचानक से डूम को मान कैसे गए? हो सकता है ये सारे लीडर्स माइंड कंट्रोल में हो या फिर सारे के सारे डूम बॉट्स हो। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, डूम की ये हरकत करने के पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है। उसने धोखे से मुझसे मेरा सॉर्सरर सुप्रीम का टाइटल छीन लिया, तो हो सकता है कि इसके पीछे मैजिक ही हो। जिस पर स्क्विरल गर्ल स्ट्रेंज से पूछती है कि अगर इन सब के पीछे मैजिक है तो उस मैजिक का हम पर असर क्यों नहीं हुआ? जिस पर नैन्सी व्हाइटहेड कहती है, ये स्क्विरल गर्ल सही कह रही है, मुझे लगता है कि इसमें डर शामिल है। तब स्कारलेट विच कहती है,
मुझे यहाँ पर कोई मैजिक का इस्तेमाल दिखाई नहीं दे रहा है और न ही इस दुनिया पर। तभी थॉर पूछता है कि हम डूम पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं, हमने इससे पहले भी उसे हराया है, तो अब क्यों नहीं हराते। जिस पर कैप्टन मार्वल थॉर से कहती है डूम के पास प्लान का भी प्लान है, इसलिए हमें सोच समझकर उस पर हमला करना होगा। लेकिन तभी ब्लैक विडो कैप्टन मार्वल को कांटेक्ट करती है और कहती है डूम का भाषण सुन के हाइड्रा में गड़बड़ी हो गई है, मैं तुम्हें कुछ भेज रही हूँ, वो देख लेना। तभी कैप्टन मार्वल ब्लैक विडो ने जो भेजा है उसे देखने लगती है और तब वे सब लोग देखते हैं कि बैरन ज़ीमो कह रहा था और के लोगों, मैं भी उसी तरह बात कर रहा हूँ जिस तरह डूम बात कर रहा था, पर मैं उसकी तरह बहुत सारा नहीं बोलूंगा। मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते हो, पर चिंता मत करो, हम हाइड्रा है और हमें तुम्हारे प्यार की आवश्यकता नहीं है और ना ही बैरन ज़ीमो को। हम किसी के भी अधीन रहकर जीने वाले नहीं है। डूम की बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है क्योंकि डूम की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो दुनिया का एम्परर बनना चाहता है, जबकि वो क्या उसका पूरा खानदान भी खुद की जमीन तक नहीं ले पाया। मैं और मेरी फोर्स लैटवेरिया पे हमला करने वाले हैं और उस बैरियर को तोड़ के अंदर जाएंगे और उसके बाद हम डूम पर हमला करेंगे और डूम का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये कहते ही ज़ीमो डूम पर हमला करने जाता है। यहाँ ब्लैक विडो कहती है कि मैं इन लोगों के पीछे जा रही हूँ, लेकिन अगर सिग्नल कट हो गया तो इससे चौंकना मत। ये कहते ही ब्लैक विडो का कॉल कट होता है। यहाँ आयरन मैन कहता है कि इस पर मुझे एक बात याद आ रही है और वो ये है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन ये सुनते ही कैप्टन अमेरिका आयरन मैन को रोकता है और कहता है नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, खासकर हाइड्रा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तभी ह्यूमन टॉर्च कहता है देखो, ये ज़ीमो ने अपनी आर्मी लेकर लैटवेरिया पर हमला किया है, तो हम भी कर सकते हैं। तभी कैप्टन मार्वल कहती है ठीक है, ये तय रहा कि हम भी लैटवेरिया के सरहद पर जाएंगे और वहाँ विडो से मिलेंगे और उसके बाद ज़ीमो से डील करेंगे। यासीन शिफ्ट होती है और हम लैटवेरिया के बाहर सारे हीरोज को देखते हैं जो इकट्ठा हुए थे। तभी आयरन मैन कहता है ठीक है, तैयार हो जाओ, ये लैटवेरिया बहुत टाइम से बंद है और हम जानते भी नहीं है कि हमें किसका सामना करना पड़ेगा। जिस पर द थिंग आयरन मैन से कहता है ये जो कोई भी हो हम उसे तोड़ के रख देंगे। ये कहते ही द थिंग उस बैरियर पर जोरदार पंच मारता है, लेकिन उस बैरियर को कुछ भी नहीं हुआ था। ये देखकर विजन कहता है ये बैरियर मुझे भी इसके आर पार जाने नहीं दे रहा है, तो फिर बैरन कैसे गया। जिस पर वांडा कहती है ये बैरियर मैजिक से बना है, मैं इसे तोड़ सकती हूँ पर उसके लिए मुझे कई हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन तभी मिस्टर फैंटास्टिक कहता है देखो, एक और ब्रॉडकास्ट आ रहा है। जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है ये ज़ीमो का होगा। ये सुनते ही मिस्टर फैंटास्टिक वो ब्रॉडकास्ट ऑन करता है और तब सारे हीरोज देखते हैं कि उस ब्रॉडकास्ट में ज़ीमो ही था, जो कहता है हेलो अर्थ, मैं हूँ बैरन ज़ीमो और मैंने बहुत बड़ी गलती की है। डूम वही कर रहा है जो सही है और अब से हाइड्रा भी उसके साथ है। यह कहते हम ज़ीमो को देखते हैं जिसने अचानक से डूम के साथ हाथ मिला लिया था। तभी डूम कहता है डूम स्कूल और हॉस्पिटल की मांग करता है और हाइड्रा उसे बनाएगा, फिर चाहे हालत कैसे भी हो। ये बातें सुनकर आयरन मैन कहता है ये नकली है। तभी स्क्विरल गर्ल कहती है हो सकता है कि ज़ीमो माइंड कंट्रोल में हो। तभी आयरन मैन उस ब्रॉडकास्ट से सिग्नल को ट्रैक करता है और तब उसे पता चलता है कि ये हाइड्रा बेस से आ रहा था। ये जानते ही कैप्टन मार्गन सबसे कहती है हमें स्प्लिटो के जांच करनी होगी, कुछ लोग यही रहेंगे तो कुछ ज़ीमो के बेस पर जाएंगे। या हम हाइड्रा के बेस को देखते हैं जहां पर ज़ीमो को पता चल गया था कि एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर आ रहे हैं। ये जानते ही ज़ीमो तुरंत उन सबको मारने का ऑर्डर देता है। यहाँ हीरोज हाइड्रा के बेस पर आ चुके थे, लेकिन तभी हाइड्रा के सोल्जर्स उस पर हमला कर देते हैं। ये देखकर सारे हीरोज उन सोल्जर्स पे हमला करते हैं और उन्हें पीछे करते हैं। यहाँ आयरन मैन उन सोल्जर्स को हराकर हाइड्रा के डोर तक पहुंच जाता है और तब वो अपने एनर्जी ब्लास्ट से उस डोर को तोड़ देता है और देखता है कि अंदर ज़ीमो ही था। ये देखकर सारे हीरोज उस पर टूट पड़ते हैं। तभी ज़ीमो कहता है तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ डालने की। ये कहते ही ज़ीमो हमला करने जाता है, लेकिन कैप्टन मार्वल उसका गला पकड़कर नीचे फेंकती है। ये देखकर ज़ीमो कहता है हाइड्रा कभी भी चुप नहीं रहेगा। लेकिन तब ये बातें सुनकर कैप्टन अमेरिका को ज़ीमो पे शक होने लगता है और तब वो ज़ीमो के पास आता है और ज़ीमो से पूछता है बताओ 1 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था। जिस पर ज़ीमो कुछ जवाब नहीं देता है। ये देखकर कैप्टन तुरंत ज़ीमो के मुंह पर अपनी शील्ड मारकर उसका सर तोड़ देता है और कहता है मुझे लगा ही था ये डूम का बना हुआ खिलौना है। ये कहते ही वे सारे हीरोज देखते हैं कि जो ज़ीमो अब तक उनके साथ लड़ाई कर रहा था वो असल में ज़ीमो नहीं बल्कि डूम का बनाया हुआ डूम बॉट था, जो ज़ीमो का रूप लेकर वहां पर राज कर रहा था। तभी कैप्टन अमेरिका मिस्टर फैंटास्टिक से कहता है मैंने जानबूझकर ज़ीमो से तारीख पूछी। ये तारीख कोई आम तारीख नहीं बल्कि वही तारीख है जब हाइड्रा की स्थापना हुई थी और ज़ीमो जैसा बंदा इसे कभी नहीं भूलेगा, जबकि वो भूल गया, इसलिए मुझे उस पर शक हो गया। तभी रीड वो डूम बॉट को देखता है और कहता है ये डूम बॉट अपने अंदर रिकॉर्डिंग्स रखते हैं
और ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन डूम नहीं। यह कहते रेड वो रिकॉर्डिंग देखता है जिसमें दिखाई दे रहा था कि डूम ने जीमो को मार डाला है। तभी देखकर स्टॉर्म कहती है ये डूम ने जीमो को मारकर उसकी जगह पर डूम बॉट रख दिया, जिस पर ह्यूमन टॉर्च कहता है कि डूम अगर जीमो के साथ ये कर सकता है तो वो दुनिया भर के सारे लीडर्स के साथ भी यही कर सकता है। जिस पर आयरन मैन कहता है कि अगर ऐसा है तो वो सारे लोगों से झूठ बोल रहा है। ये कहते टोनी रेड के जरिए पूरे दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट करने लगता है और सारे लोगों से कहता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि डूम ने क्या किया है और अब जीमो भी उसके साथ शामिल हो गया है। जीमो का कहना था कि डूम ने उसकी आंखें खोली, पर ये सब कुछ झूठ है। उल्टा डूम ने ही जीमो को मारकर उसकी जगह पर डूम बॉट रख दिया है ताकि सबको अपने उंगलियों पे रख सके। ये कहते ही आयरन मैन जीमो का सर दिखाता है। यहाँ स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं कि हाइड्रा उसकी ओर आ रहे हैं। इधर यूरोप में हम हाइड्रा के लोगों को देखते हैं जिन्हें पता चल गया था कि उनका लीडर मर चुका है, इसलिए वे सारे लोगों को खत्म करने निकलते हैं। तभी एक हाइड्रा सोल्जर एक औरत और उसके बच्चे के पास आता है और उन्हें मारने के लिए गन उठाता है, लेकिन तभी उस सोल्जर पर कोई शूट कर देता है और तो हम देखते हैं कि ये शूट करने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर डूम था, जो अब डूम रेक्स लेकर वहां आ गया था। तभी डूम वहां हमला करते हुए पुनः ब्रॉडकास्ट करता है और कहता है मैंने तुम सबसे झूठ बोला और मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। मैंने बहुत महीनों पहले जीमो को मार डाला और रेड स्कल को भी। ये लोग नाजी है और साथ ही रेसिस्ट भी। ये लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हीरोज कभी मिटा नहीं पाए, पर डूम ने उन्हें मिटा दिया और ये सब मैंने तुम जनता के लिए किया है। ये कहते हम डूम को देखते हैं जो अकेले ही सारे हाइड्रा के लोगों को खत्म कर रहा था। तभी आगे डूम कहता है मैंने सब कुछ किया था ताकि हाइड्रा के जरिए तरक्की करवा सकूं, लेकिन इन एवेंजर्स को ये बात रास नहीं आई और उन्होंने ये भेद खोल दिया जिसके कारण ना चाहते हुए भी मुझे इन लोगों को मानना पड़ रहा है। यहाँ हीरोज देखते हैं कि डूम ने सारी बाजी पलट दी थी। ये देखकर वे सब लोग हैरान थे। तभी कैप्टन मार्वल कहती है डूम जानता था कि जीमो लड़ाई नहीं कर पाएगा, इसलिए वो पहले से तैयार था। जिस पर रीड कहता है हाँ, उसने जानबूझकर हमारे सामने ये बात बताई ताकि हम सच का पता कर सके और फिर उसने अपनी बाजी खेल ली और हम तो बस उसके खेल के मोहरे बन के रह गए। यहाँ डूम सबसे कहता है ये एक ही चांस था हाइड्रा को भी अच्छे काम करवाने का, लेकिन हीरोज ने ये सब कुछ बिगाड़ दिया। लेकिन मैं इसे साफ करूंगा क्योंकि डूम ही विजडम है और डूम ही पावर है और डूम ही प्रॉस्पेरिटी। ये कहते डूम वहां खड़ी एक औरत और उसके बच्चे की ओर हाथ करता है और तब वो औरत डूम का हाथ पकड़ने जाती है और कहती है अब डूम ही सबको बचा सकता है।